What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को आगे क्विज देखने को मिलेगा और फिर आज का न्यूज आप लोगों को नजर आएगा। इसी तरीके से पैटर्न रहेगा। वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा, उससे पता चलेगा ये लेक्चर कितनी अच्छे से आप लोगों ने सुना है। तो अच्छे से टकटकी लगाकर लेक्चर को सुना ताकि वीडियो के एंड में जो क्विज हो उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फेडुला, ये एक डे है जो कि वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है ये वुमेन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर जब बच्चे को जन्म दिया जाता है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में यहाँ पर ये प्रॉब्लम बॉडी में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जिसको यहाँ पर अगर ढंग से अवेयरनेस रहे, इसको प्रॉपर वे में टाइमली अगर यहाँ पर इलाज कराया जाए तो ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में जिसके चलते हम लोग इन सब चीजों पर ज्यादा केयर नहीं देते हैं और इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो इसकी थीम है यहाँ पर ये 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और जो इसकी थीम है यहाँ पर यह है एंड जेंडर इनइक्वलिटी, एंड हेल्थ इनइक्वलिटी और एंड फेडुला नाउ। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेल और फीमेल में दोनों को कंपेयर कर देखेंगे तो फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो उनकी हेल्थ को मैक्सिमम टाइम इग्नोर किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको कोशिश की जाती है चलो चल जाएगा काम। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, आप लोगों की मम्मी या सिस्टर वगैरह जो भी होगी कई बार बीमार अगर हो जाती हैं तो क्या रहता है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं। खासकर मम्मियां बहुत करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो कंडीशन निकल कर आती है इसकी वजह से अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा इंजरी देखने को मिलती है और कई बार डेथ भी हो जाती है पर्सन की। तो कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। और आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे जब कोई बीमारी रहती है वो आगे चलकर फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी का भी रीजन बन जाती है। अगर लंबे समय तक इंसान बीमार रहता है फिर इलाज चलवाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे भी चले जाते हैं। तो ये सारे रीजन यहीं से निकल कर आते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पर्टिकुलर इन सब चीजों के बारे में स्टार्टिंग में ही ध्यान देना चाहिए और बोला भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो ये डे था जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे चलता हूं, आज का क्विज देख लेते हैं, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, बिना ऑप्शन के अगर आंसर देना एक बार सीख लिया तो एग्जाम में इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आप लोगों को कोई बता भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोक्लेम्ड किया गया है 22 जो है यहाँ पर मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप लोगों को थीम बतानी है, इसकी थीम क्या है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, डिस्कस किया गया हेल्थ सेक्टर और फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर जिसके द्वारा रिसेंटली अभी जो कोणार्क टेंपल है उड़ीसा के अंदर उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको यहाँ पर बेसिकली सोलराइज करने की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा नॉन अलाइंग मूवमेंट जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर अटेंड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नेम के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा चेयर की गई अब की बार, कोल्ड वॉर किस दो कंट्री के बीच में थी। नेक्स्ट यहाँ पर अभी चाइनीज और इंडियन आर्मी जो आमने सामने खड़ी हुई थी वो लद्दाख में किस पर्टिकुलर लेक के ऊपर आमने सामने खड़ी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है हमारी कंट्री में, इसके द्वारा अभी बात की जा रही है डिब्रू सिकोह नेशनल पार्क के अंदर। ये कहां पर लोकेटेड है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसको मिल गया है कि वहां पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसके द्वारा इन्वायरमेंट क्लियरेंस अभी लिया गया है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। आइए अब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक आंसर यहाँ पर अच्छे से मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यूनाइटेड नेशन के थ्रू यहाँ पर 22 जो मई है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की जाती है। जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर ओवर सोल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि अगर हम लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो सारी चीजों का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर अभी हेल्थ सेक्टर के ऊपर फिर से फोकस देने की बात करें। कोविड-19 के चलते सब कुछ चरमरा गया है तो इसके ऊपर फोकस देना यहाँ पर बनता है। कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ये भी आप लोगों को बताना है और टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है 15th फाइनेंस कमीशन का इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इसके द्वारा बात की जा रही है जो कोणार्क सन टेंपल है उसको सोलराइज किया जाए तो इसके ऊपर फोकस दिया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अटेंड किया गया नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसको आप लोग नैम बोलते हैं। नैम एक ऐसा ग्रुप था जो कि एक साइड में यूएसए और दूसरी साइड में यूएसआर था कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, तो ये ग्रुप बनाया गया उनसे दूर रहने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ये नैम की जो समिट है वो चेयर की गई है अजरबैजान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर कोल्ड वॉर जो रही ये यूएसए और यूएसआर जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी बोलते हैं 1990s में विघटन हो गया इसका। रसिया एक पावरफुल कंट्री अकेला बाहर निकल गया, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंडिया और चाइनीज आर्मी जहां आमने सामने लड़ी उसको बोलते हैं यहाँ पर पोंगोंग तोशो लेक। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये कहां पर है, ये लद्दाख में है। तो पीटी, यहां पर पीटी ऊषा के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जाम में आप लोग को याद आना चाहिए बस, ठीक है, कि पीटी ऊषा जो है वो लद्दाख के एरिया में दौड़ रही है, काइंड ऑफ आप लोग इसको याद रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग को याद आ जाए। नेक्स्ट बात की जा रही है डिब्रू सिकोहो नेशनल पार्क जो है यहाँ पर, ये डिब्रू सिकोहो नेशनल पार्क ये आसाम के अंदर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो यहाँ पर इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया गया है, वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था रिसेंटली, इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के चलते ऑल इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी चपेट में है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में कुछ यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से। यहाँ पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KVIC बोलते हैं, ठीक है, KYC आधार था, नो योर कस्टमर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KVIC बोलते हैं। तो ये जो है ये एक तरीके से एक्सपोर्ट करने की बात करें सिल्क और जो कॉटन के फेस मास्क होते हैं फॉरेन कंट्री के लिए। देखिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बात की गई थी वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने लोकल प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई थी, और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो KVIC के द्वारा काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, और इसके द्वारा 8 लाख जो ऑर्डर यहाँ पर मिले इसको मास्क बनाने के, 6 लाख जो थे वो ड्यूरिंग लॉकडाउन के आप लोग यहाँ पर पीरियड के देखने को मिले, जिसके द्वारा यहाँ पर काफी अच्छे से काम भी किया गया। तो अब यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि क्यों ना ये जो हमारा मास्क वाला फंड है इसको ग्लोबली सप्लाई किया जाए। तो इनके द्वारा प्लान किया गया USA, दुबई, मॉरिशस जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं और सेवरल जो यूरोपियन कंट्री है, उनको यहाँ पर ये खादी का मास्क जो है वो सप्लाई किया जाए। आखिर इसको लोग क्यों खरीदेंगे, तो इसके पीछे रीजन है खादी मास्क जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर आप लोगों को जो एक तरीके से जिसमें फायदे हैं, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, दूसरा आसानी से सांस ली जा सकती है, रीयूजेबल है, आसानी से वॉश कर सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल है, जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन लोगों की होती है। तो इसके चलते यहाँ पर ग्लोबली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर अपना एक तरीके से एक्सपोर्ट बूस्ट करने का काफी अच्छा मौका है, और इसको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने के यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि मास्क बनाए जाएंगे तो मशीनें चाहिएंगी यहाँ पर मास्क बनाने के लिए। तो मशीनें भी किसी न किसी फैक्ट्री में बनी रही होंगी, उन मशीनों को चलाने के लिए पर्सन चाहिएगा, कपड़ा चाहिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर हम लोग फायदा इसका उठा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री का जो ये मास्क है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और जैसे आप लोग ऐसे नहीं करते, कई बार से चद्दर है मान लीजिए, ठीक है, चद्दर को फोल्ड कर लीजिए आप लोग ऐसे, ठीक है, तो ये फिर ऐसे इसकी एक तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाएगी। फिर ये जो फोल्ड जो है इसको इस तरीके से फोल्ड कर डबल इसको यूज़ किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले, यानी कि सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें रहें। तो डबल फोल्ड में भी यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसके चलते काफ़ी न्यूज़ में इसी के चलते कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ पर जान लेते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, जो कि यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, जो 1957 में बनाई गई थी। आप लोगों को पता है गांधी जी भी काफी फोकस देते थे खादी के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में, जब इसको यहाँ पर बनाया गया। तो इसके चलते जो ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है यहाँ पर, वो पहले था इसका नाम, बाद में अब यहाँ पर पड़ गया इसका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोला जाने लगा। पहले इसको क्या बोलते थे, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिलेगा आप लोगों को। दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में अलग इसके जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 1956 में इसको बनाया गया। पर्पज बेसिकली यही था कि कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे सपोर्ट करना है जो एस्टेब्लिशमेंट है, डेवलपमेंट है ऑफ खादी एंड विलेज। इसी के साथ में जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर, वो उनका नाम आप लोगों को बताना है। जो चेयरमैन है यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, मिनिस्ट्री है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये मंत्रालय है जिसके अंदर यहाँ पर ये काम करता है। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इससे रिलेटेड यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। चलिए आप लोग भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए इस न्यूज को जानने से पहले। क्वेश्चन ये है, जब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है, वेस्टर्न घाट आप लोगों ने सुना होगा, तो वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें, टोटल हमारी कंट्री में कितने राज्य हैं, यानी कि कितने स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट के अंडर में आते हैं, और उनका नाम क्या है। पहले तो स्टेट आप लोग बताइए कितने हैं, 2, 4, 6, 8, या फिर उनका आप लोग नाम भी लिखिए। ये न्यूज आप लोग इससे पहले आप लोग नाम बताइए, तो इससे पता भी चल पाएगा, ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा जो राज्य हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, उनके साथ में इंटरेक्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि वेस्टर्न घाट जो है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है।
कमेटी किसके अंडर में थी यहाँ पर, ये थी डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने बोला था कि इसको आप लोग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया करार दे दीजिए। इसका मतलब क्या होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कीजिए, किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं होनी चाहिए, थर्मल पावर प्लांट कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यूरिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन और इसी के साथ में कोई इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये सारी हरकतें आप लोग को यहाँ पर रोकनी है। तो ये बात यहाँ पर की गई। तो उसी को इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पर की जा रही है वेस्टर्न घाट के अंडर में। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा राज्य आता है, तो एक बार आप लोग मैप में देखिए, कई बार कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5। तो ये वेस्टर्न घाट के अंदर राज्य आते हैं। और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो ईस्टर्न घाट में हो गया, तमिलनाडु नहीं। ईस्टर्न घाट का भी कुछ पोर्शन आप लोगों को वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। टोटल मिलाकर 6 राज्य यहाँ पर वेस्टर्न घाट में आते हैं, जो कि यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये 6 राज्य के जो लीडर हैं, इनके साथ में यहाँ पर बात की गई हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा, ताकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के थ्रू यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये न्यूज में था, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के बारे में। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड किस लिए है? क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते अलग अलग एरिया से बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो यहाँ पर 2 राज्यों में आए हैं। एक तो है यूपी और दूसरा है बिहार। तो यहाँ पर किस तरीके से जो लोग वापस आए हैं उनको कुछ फायदा पहुंचाया जाए, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक फंड स्टार्ट किया गया है, जिससे जो यूथ हैं, यानी कि आप जैसे जो नौजवान युवक हैं, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें। रीजन क्या है? मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग 2-4 लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्मॉल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर 15 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर ये बेसिकली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में यहाँ पर जो लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके, और वो बिजनेस प्रोवाइड करें अलग अलग एरिया में और लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जो प्रॉब्लम है आज के डेट में वो ये हो गई कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो कैसे यहाँ पर उस बेरोजगारी के एक चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, बेसिक फोकस यहाँ पर ये है। तो यूपी स्टार्टअप फंड जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर योगी जी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया। तो क्वेश्चन बने तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पहले भी कई बार इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। बात की जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि 6.8 करोड़ फ्री सिलेंडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि इस तरीके की जो स्कीम है वो कौन सा मंत्रालय यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये है यहाँ पर जो मंत्रालय जो यहाँ पर एक तरीके से इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करता है। इसके तहत यहाँ पर 8 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, वो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इसको यहाँ पर कई बार न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, कवर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो फंड है कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो ये कहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पर जो डीबीटी के थ्रू फंड ट्रांसफर किया जाता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ये सिलेंडर का, प्रधानमंत्री जो बेसिकली गरीब कल्याण योजना, आप लोगों को याद होगा जब बाहर से पैसा लाने की बात की जा रही थी तो बहुत सारे लोग थे, उनको बोला गया था कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों पर पेनल्टी नहीं लगे तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पैसा डालो आप लोग, ठीक है, काला धन जिसको बोला जा रहा था। तो ये उसी के चलते यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही थी ताकि गरीबों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर जो लोगों की लाइफ वो काफी आसान हो रही थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना जो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था 1 मई 2016 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंप्लीमेंट की जा रही थी, वुमेन जो होती है बेसिकली महिलाएं, किस पर्टिकुलर एरिया की बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल बोलते हैं, तो बीपीएल कैटेगरी की जो वुमेन होती है उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। और हमारी कंट्री में जो ये लॉन्च की गई थी 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि चाइना से उपजी और आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है इसके इक्विपमेंट्स का, वो कर रहा है चाइना। दूसरे नंबर पर कौन आ गया? दूसरे नंबर पर आ गई हमारी कंट्री, यानी सेकंड नंबर पर इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पीपीई के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसके बारे में याद रखा। तो वर्ल्ड में सेकंड कौन है यहाँ पर? इंडिया। और फर्स्ट कौन है यहाँ पर? चाइना। तो यहाँ पर आज की डेट में जो भी यहाँ पर ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पर ये कवर पहना जाता है, ठीक है, आंखों के ऊपर फिर एक इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम लगाया जाता है, ये यहाँ पर मास्क यूज किया जाता है। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। हाथ में ग्लव्स रहता है, तो जूतों पैरों में भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से जो जूते जैसी आकृति की चीजें बनाई जाती हैं ताकि पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम न हो, कोई बीमारी न लगे।
तो यहाँ पर ये कोई ना कोई तो बनाता होगा। जी हाँ, हमारी कंट्री में जो काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसके अंदर काम कर रही है। इसके द्वारा यहाँ पर टेक्सटाइल कमेटी बनाई गई थी रिसेंटली, जिसने सिंथेटिक ब्लड ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाए, जो कि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है हेल्प कर रही हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी इनको कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार बन जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी कंट्री जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। टेक्सटाइल कमेटी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर यहाँ पर ये काम कर रही है, जो कि टेस्ट करते हैं यहाँ पर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जो कि ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। ये जो कमेटी यहाँ पर टेस्ट कर रही है, इनको प्रोड्यूस कर रही है कंट्री में, और इसी के साथ में जो इक्विपमेंट है उनको बोला जा रहा है यहाँ पर सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन यहाँ पर टेस्ट कर रहा है इनको, तो हमारी कंट्री में सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल कमेटी है वो यहाँ पर इनको देख रही है। लेबोरेटरी सेटअप की गई पीपीई के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से ये बेसिकली जो काम कर रहे हैं यहाँ पर ये NABL यानी कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड यहाँ पर कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, तो ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यूनिक सर्टिफिकेशन कोड यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसको आप लोग यूनिक सर्टिफिकेशन कोड बोल रहे हैं। ये एक तरीके से सैंपल है जो सबमिट किया गया यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को पीपीई से रिलेटेड यहाँ पर, और ये जो है बेसिकली UCC यानी कि यूनिक सर्टिफिकेशन कोड जो है यहाँ पर ये अपलोड किया जा रहा है ऑल ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया, डिफेंस DRDO हो गया, हमारी कंट्री का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो प्रॉपर वे में चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो इससे रिलेटेड ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है जिनके बारे में आप लोगों को कम से कम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी कंट्री यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पर ये न्यूज़ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू हमारी कंट्री में काफ़ी कुछ यहाँ पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अमेंड किए गए जनरल रूल जो कि इससे रिलेटेड है यहाँ पर, और इसके चलते यहाँ पर 200 करोड़ से रिलेटेड जो नीचे प्रोक्योरमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक फर्म से किए जाएंगे। आप लोग ऐसे समझिए, आज के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कंट्री में, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में आ रही है, ठीक है, एक नाम की कोई कंपनी हमारी कंट्री में आ रही है और वो हमारी कंट्री में काम करने स्टार्ट करती है, कुछ इक्विपमेंट बनाना, बड़ी बड़ी मशीन। वो क्या करती है, वो हमारी ही कंट्री के जो लोकल लोग हैं उनसे यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई लेती है कई बार, तो ठीक है, और तब यहाँ पर काम करती है, और तब यहाँ पर ये काम करती है, और कई बार इसकी बड़ाई भी करती है कि हाँ जो लोकल एरिया के जो सप्लायर है काफ़ी अच्छा काम करते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, वो इनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराती है। तो अभी उसी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि डोमेस्टिक फिल्म को ही क्यों ना दे दिया जाए, हम लोग क्यों फालतू में इसको बीच में लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो इसको हटाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर काफ़ी फोकस है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा कि हमारी ही कंट्री में लोग जो इसको बनाएंगे, हमारी ही कंट्री के लोग बनाएंगे और हमारी ही कंट्री में खरीदा बेचा जाएगा। तो हम ही मार्केट है, हम ही खरीदने बेचने वाले हैं, तो हमारी ही कंट्री में सारा फायदा होगा। तो इसी के चलते अभी रिसेंटली जो जनरल फाइनेंस रूल थे 2017 के, उनमें अमेंड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस प्रक्रिया को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसी के चलते 200 करोड़ तक की जो वैल्यू के यहाँ पर जो भी प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पर अब लोकल जो लोग हैं उनसे यहाँ पर ले जाएंगे। इसी के चलते जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो यहाँ पर रिसेंटली काफी न्यूज में रहा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जो कांग्रेस के टाइम पर भी काफी न्यूज में था, और फिलहाल अभी रिसेंटली जो बीजेपी है इसके टाइम पर भी काफी न्यूज में है। इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग MGNREGA बोलते हैं। ये हमारी कंट्री में एक एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट की जाने वाली स्कीम है। जो एक्ट था हमारी कंट्री में महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया गया। ये जो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया, जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर इसके ऊपर काम करती है। तो ये जो बेसिकली लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से राइट टू वर्क का हक देता है यहाँ पर ये प्रोग्राम, पर लेकिन इसको कई बार फंड प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ये कई बार इसलिए यहाँ पर न्यूज में भी रहता है। अभी यहाँ पर 170 करोड़ रुपए की बात की जा रही है पर्टिकुलर प्रोवाइड कराने के लिए। रूरल डेवलपमेंट जो पंचायती राज सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। बोला जा रहा है लगभग 14,000 के करीब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इसके थ्रू यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर 8,300 के करीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ में जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उनमें भी इनको यूज किया जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं पर्टिकुलर एक गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई जॉब नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गाँव के प्रधान के पास में या फिर आसपास वाले एरिया में जो ये चीजें प्रोवाइड करा रहा है उसको बोलूंगा कि मुझे वर्क चाहिए। अगर 15 डेज के अंदर अंदर वो मुझे काम नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे, मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 16वें दिन से, चाहे काम मिले चाहे ना मिले। तो इसीलिए यहां पे बोलते हैं राइट टू वर्क की तरीके से काम करता है, यानी ये तरीके से हमारा
राइट मिल गया, हक मिल गया कि हम लोगों को यहां पर काम मिलेगा ही मिलेगा अगर हम लोग वहां पर जाकर एक बार अपना नाम लिखा देते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर जो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाली और वर्क प्रोवाइड कराने वाली स्कीम है, ये हमारी कंट्री में जो लॉन्च की गई थी। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कई बार इस स्कीम की तारीफ देखने को मिली, क्योंकि गरीब जो खासकर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, जैसे आज के डेट में जिनको आप लोग माइग्रेंट वर्कर बोल रहे हैं, ये लोग अगर इनको अपने लोकल एरिया में ही काम मिल जाएगा तो ये माइग्रेंट वर्कर नहीं बनेंगे, फिर ये अपने ही एरिया में काम करेंगे। तो उसके चलते ये स्कीम ने काफी ज्यादा माइग्रेशन रोका था, क्योंकि लोकल एरिया में कुछ ना कुछ काम मिल जा रहा था और लगभग 5 किलोमीटर के एयरफेयर में ही यहां पर काम प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में जो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी हैं आज की डेट में, इनके द्वारा चेयर किया गया ई कॉन्क्लेव यहाँ पर हमारी कंट्री में डिफेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड। यानी कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री में अपने ही कंट्री में चीजें बनाई जाएंगी और अपनी ही कंट्री में उनको बेसिकली यूज करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये सारे मिलकर यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बात यह की जा रही है कि लगभग 800 के करीब जो डिफेंस MSMEs है उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसके चलते अपनी ही कंट्री में लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की जा रही है। और इनके द्वारा एक सरप्राइज फाइंडिंग जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को भी याद रखनी है। आज के डेट में सबसे ज्यादा हम लोग जो वेपन खरीदते हैं, दो कंट्री है, एक तो यूएसए और दूसरी है रसिया। ये हम लोग सबसे ज्यादा वेपन इन लोगों से खरीदते हैं। अगर यूएसए की हम लोग बात करें तो बात की जाती है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पर यूएसए ओनली 2 साल में वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो यहां पर था ये डिफेंस इक्विपमेंट का बन गया। वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता है ये बेसिकली 1939 से 1945 तक चली थी। तो उस टाइम पर यहां पर सबसे ज्यादा जो चीजें बेसिकली जो सप्लाई की गई वो की गई यहां पर किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा वैसे तो ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया गया, बस सप्लाई का काम काफी किया, यानी कि अपने आप को एज ए इंडस्ट्री डेवलप कर लिया। इवन यूके जैसी कंट्री जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड पर राज किया था, ये मानते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने के बाद भी हार गए। रीजन क्या था? रीजन यह था कि यूएसए की उधारी चढ़ गई उनके ऊपर। यही माना जाता है कई बार तो जो यूरोपियन ग्रुप बनाया गया है, यूरोपियन यूनियन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इसीलिए बनाया गया, उनको ये लग रहा था कि अब तक तो तुम लोगों ने सबने ऑल ओवर वर्ल्ड पर राज किया है, अब तुम यूएसए के गुलाम बनने वाले हो। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को उस टाइम पर मिल रही थी। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में फिर हम लोग जानेंगे आज का क्विज। सबसे पहले हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, उसकी थीम भी देखी। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था और उसका आंसर था। इसके साथ में हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर जाना KVIC के बारे में, डिटेल में क्या क्या काम किया जा रहा है अच्छे से समझा। हमारी कंट्री में क्या क्या बात की जा रही है, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कौन कौन से राज्य है वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें जानी जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट से, इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यहां पर है उनके बारे में, जिनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। तो हमारी कंट्री काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री क्या क्या काम कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में इससे रिलेटेड यहां पर जो न्यूज थी ये थी हमारी कंट्री में खुद के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो जाना। नेक्स्ट यहां पर MGNREG के बारे में हम लोग को जानने को मिला, ये चीजें आप लोगों ने समझी। इसी के साथ में हमारी कंट्री में डिफेंस के फील्ड में भी काम किया जा रहा है अपनी ही कंट्री के ऊपर फोकस देने के लिए, तो ये भी बातें हम लोग को जानने को मिली। तो ये था डिस्कशन। आइए आज का क्विज एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है यह है कि हमारी कंट्री सेकंड नंबर पर है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में टॉप पर कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बात की जा रही है। PPE से रिलेटेड यहां पर ये आप लोगों को बताना है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर पर्टिकुलर काम कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ई कॉन्क्लेव यहां पर चेयर किया गया डिफेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड ये बताना है। इसी के साथ में यहां पर जो डिफेंस इंडस्ट्री है, यहां पर ये कॉन्क्लेव जो आप लोगों को देखने को मिला, तो आप लोगों को यह बताना है कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि 2 साल के अंदर यहां पर एक तरीके से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में यहां पर एक तरीके से बन गई, वर्ल्ड में काफी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने वाली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जिसके द्वारा कई सारे चीफ मिनिस्टर के साथ में बात की गई वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आप लोगों को बताना है। KVIC जो है यहां पर ये इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा प्लीज। और डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर यानी कि टेलीग्राम से जाकर आप लोग सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएगी। मेरे साथ में आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती है। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।